कोई व्यक्ति कुछ हो गया कहीं होगा, जैसे मुझे कहना हो वह इंदौर में होगी, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, यह बहुत ही उपयोगी होगा, किताबें महत्वपूर्ण होगी, पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना, और इंडिया डेवलप्ड होगा। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि कोई कुछ होगा, मैं इंदौर में होऊंगा, वह दिल्ली में होगा, ठीक है, यह आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे तब आप लोग यूज़ करेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी। क्या यूज़ करेंगे साथियों? विल बी। आइए देखते हैं सेंटेंसेस। पहले देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव की बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट है आपके आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी नेम, एक नाम है एक से ज़्यादा नाम, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है साथियों विल बी। क्या यूज़ करेंगे आप? विल बी। जैसे मुझे कहना हो मैं होऊंगा आई विल बी, हम होंगे वी विल बी, आप होंगे यू विल बी, वे होंगे दे विल बी, वह होगा ही विल बी, वह होगी शी विल बी, यह होगा इट विल बी, और रोहित होगा रोहित विल बी। तो जब कोई व्यक्ति कुछ होगा या कहीं होगा आपको यूज़ करना है विल बी, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है विल बी, ठीक है। और इसी को यदि आपको नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव के लिए आप यूज़ करेंगे साथियों विल नॉट बी। जैसे मैं नहीं होऊंगा आई विल नॉट बी, हम नहीं होंगे वी विल नॉट बी, आप नहीं होंगे यू विल नॉट बी, वे नहीं होंगे दे विल नॉट बी, वह नहीं होगा ही विल नॉट बी, कोई लड़की वह नहीं होगी शी विल नॉट बी, यह नहीं होगा इट विल नॉट बी, कोई नाम नहीं होगा नेम विल नॉट बी। ये आपका हो जाता है नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव बनाने के लिए आपको यूज़ करना है विल नॉट बी, ठीक है साथियों, विल नॉट बी। इसी का यदि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव मतलब कौन सा साथियों? प्रश्न वाला, ठीक है, कि क्या कोई व्यक्ति कुछ होगा या कहीं होगा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाक्य में याद रखना इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। कोई व्यक्ति कुछ होगा तो विल आगे आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट पीछे आएगा, विल आई, ठीक है, विल आई बी, विल वी बी, ठीक है, विल यू बी, विल दे बी, विल ही बी, विल शी बी, विल इट बी, और विल नेम बी, ठीक है, विल नेम बी। अब मतलब जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट से पहले आपको यूज़ करना साथियों विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बी, फिर आपको यहाँ पर एडजेक्टिव रखना, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए सेंटेंसेस के बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव के। जैसा मुझे कहना हो, मैंने एक सेंटेंस लिया बिजी, बिजी मतलब व्यस्त, मैं व्यस्त रहूँगा या फिर मैं व्यस्त होऊंगा, तो मैं कहूँगा आई विल बी बिजी। मुझे नेगेटिव बनाना है कि मैं बिजी नहीं होऊंगा, तो मैं बनाऊँगा आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी बिजी। क्वेश्चन करना हो तो मैं विल को आगे रखूँगा, आई को पीछे, फिर बी आ जाएगा, विल आई बी बिजी, विल आई बी बिजी। अगला जैसे मैंने बोला हम रास्ते में होंगे, रास्ते में के लिए बोलेंगे साथियों ऑन द वे, ऑन द वे मतलब रास्ते में, हम रास्ते में होंगे वी विल बी ऑन द वे, हम रास्ते में नहीं होंगे तो वी विल नॉट बी ऑन द वे, और क्या हम रास्ते में होंगे तो विल वी बी ऑन द वे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। अगला आता है आपका यू, यू मतलब आप, परेशान के लिए कहते हैं डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड। मैंने कहा आप डिस्टर्ब्ड होंगे, यू विल बी डिस्टर्ब्ड, आप परेशान नहीं होंगे, यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, क्या आप परेशान होंगे, विल यू बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है। और होशियार के लिए या फिर बुद्धिमान के लिए बोलते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब था बुद्धिमान, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा आप बुद्धिमान होंगे तो यू विल बी इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान नहीं होंगे तो यू विल नॉट बी इंटेलिजेंट, और क्या आप बुद्धिमान होंगे तो विल यू बी इंटेलिजेंट, विल यू बी इंटेलिजेंट। अगला जैसे मैंने बोला कोई लड़का ही, ठीक है, वह डॉक्टर होगा तो ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं होगा तो ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, और क्या वह डॉक्टर होगा तो विल ही बी अ डॉक्टर, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला वे दिल्ली में होंगे, दिल्ली के लिए बोलेंगे आप इन दिल्ली, इन दिल्ली, वे दिल्ली में होंगे तो दे विल बी इन दिल्ली, और वे दिल्ली में नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी इन दिल्ली, दे विल नॉट बी इन दिल्ली, और क्या वे दिल्ली में होंगे तो विल दे बी इन दिल्ली, ठीक है, विल दे बी इन दिल्ली। फिर जैसे मैंने बोला कोई लड़की के लिए
वह मैनेजर होगी तो शी विल बी अ मैनेजर, और वह मैनेजर नहीं होगी तो शी विल नॉट बी अ मैनेजर, शी विल नॉट बी अ मैनेजर। क्या वो मैनेजर होगी तो विल शी बी अ मैनेजर, विल शी बी अ मैनेजर। अगली बात करते हैं, कोई निर्जीव वस्तु या फिर कोई जानवर, आप किसी के लिए यूज़ करेंगे इट, जानवर या फिर निर्जीव चीज़ों के लिए आप यूज़ करेंगे इट। जैसा मुझे कहना हो यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। और क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगला, नेहा एक सीईओ होगी, नेहा विल बी अ सीईओ, नेहा सीईओ नहीं होगी, नेहा विल नॉट बी अ सीईओ। क्या नेहा सीईओ होगी, विल नेहा बी अ सीईओ। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला भारत एक महान देश होगा, इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश नहीं होगा, इंडिया विल नॉट बी अ ग्रेट कंट्री। क्या भारत एक महान देश होगा, विल इंडिया बी अ ग्रेट कंट्री। यह आपकी कार होगी, दिस विल बी योर कार, यह आपकी कार नहीं होगी तो आप कहेंगे दिस विल नॉट बी अ योर कार, दिस विल नॉट बी योर कार। क्या ये आपकी कार होगी, विल दिस बी योर कार। ठीक है, बैंक खुली रहेगी, बैंक विल बी ओपन, बैंक खुली नहीं रहेगी, बैंक विल नॉट बी ओपन। क्या बैंक खुली रहेगी, विल बैंक बी ओपन। मैनेजर ऑफिस में होगा, मैनेजर विल बी इन ऑफिस, मैनेजर ऑफिस में नहीं होगा तो आप कहेंगे मैनेजर विल नॉट बी इन ऑफिस। क्या मैनेजर ऑफिस में होगा, विल मैनेजर बी इन ऑफिस। सपना सपने में होगी तो आप कहेंगे सपना विल बी इन ड्रीम, सपना सपने में नहीं होगी, सपना विल नॉट बी इन ड्रीम। क्या सपना सपने में होगी, विल सपना बी इन ड्रीम। यह आपका घर होगा, दिस विल बी योर हाउस, यह आपका घर नहीं होगा, दिस विल नॉट बी योर हाउस। क्या ये आपका घर होगा, विल दिस बी योर हाउस। ठीक है, प्रॉपर्टी लीगल होगी, प्रॉपर्टी विल बी लीगल, प्रॉपर्टी लीगल नहीं होगी तो प्रॉपर्टी विल नॉट बी लीगल। और क्या प्रॉपर्टी लीगल होगी तो आप कहेंगे विल प्रॉपर्टी बी लीगल। पापा इंदौर में होंगे, फादर विल बी इन इंदौर, पापा इंदौर में नहीं होंगे, फादर विल नॉट बी इन इंदौर। और क्या पापा इंदौर में होंगे तो आप कहेंगे विल फादर बी इन इंदौर। तो अभी आपने देखा साथियों वर्ब ऑफ टू बी का फ्यूचर, सॉरी साथियों ना पास्ट नहीं है फ्यूचर है, फ्यूचर, वर्ब ऑफ टू बी का फ्यूचर। ठीक है, वर्ब टू बी का फ्यूचर मतलब कोई व्यक्ति कुछ होगा, कोई व्यक्ति कुछ होगा। तो अभी आपने देखा वर्ब ऑफ टू बी का फ्यूचर में सबसे पहले आपने पॉजिटिव देखा, दूसरा नेगेटिव देखा, तीसरा इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन कैसे करता है। आइए अगला देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव वाक्य, दूसरा देखा नेगेटिव वाक्य, तीसरा देखा हमने इंटरोगेटिव वाक्य। पॉजिटिव के लिए आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति कुछ होगा। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन करेंगे तो विल पहले आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने कहा किताब उपयोगी होगी, बुक विल बी यूजफुल, बुक विल बी यूजफुल। किताब उपयोगी नहीं होगी तो आप कहेंगे बुक विल नॉट बी यूजफुल, बुक विल नॉट बी यूजफुल। और क्या किताब उपयोगी होगी तो आप कहेंगे विल बुक बी यूजफुल, विल बुक बी यूजफुल। ठीक है, क्या किताब उपयोगी हो तो कहेंगे आप विल बुक बी यूजफुल। ठीक है साथियों, तो जैसे आप और भी सेंटेंस के बना सकते हैं। कैसे, जैसे मुझे कहना हो स्कूल खुली रहेगी, स्कूल विल बी ओपन, स्कूल खुली नहीं रहेगी तो स्कूल विल नॉट बी ओपन। और क्या स्कूल खुली रहेगी तो आप कहेंगे विल स्कूल बी ओपन। मैंने बोला पापा ऑफिस में होंगे, फादर विल बी इन ऑफिस, पापा ऑफिस में नहीं होंगे, फादर विल नॉट बी इन ऑफिस। और क्या पापा ऑफिस में होंगे तो आप कहेंगे विल फादर बी इन ऑफिस। इंडिया डेवलप्ड होगा, इंडिया विल बी डेवलप्ड, इंडिया विकसित नहीं होगा, इंडिया विल नॉट बी डेवलप्ड। और क्या इंडिया डेवलप होगा, विल इंडिया बी डेवलप्ड। सुनीता एक अच्छी लेखक होगी, सुनीता विल बी अ गुड राइटर, सुनीता एक अच्छी लेखक नहीं होगी, सुनीता विल नॉट बी अ गुड राइटर। क्या सुनीता एक अच्छी लेखक होगी, विल सुनीता बी अ गुड राइटर। राइटर मतलब तो साथियों लेखक। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला वह एक अच्छी कॉमेडियन होगी, शी विल बी अ गुड कॉमेडियन, वह एक अच्छी कॉमेडियन नहीं होगी, शी विल नॉट बी अ गुड कॉमेडियन। क्या वह एक अच्छी कॉमेडियन होगी तो विल शी बी अ गुड कॉमेडियन।
कुत्ता खतरनाक होगा। अब खतरनाक के लिए इंग्लिश में कहते हैं साथियों डेंजरस। डेंजरस होता है खतरनाक, आप कुत्ते को बोलते हैं डॉग, तो डॉग विल बी डेंजरस। कुत्ता खतरनाक नहीं होगा तो डॉग विल नॉट बी डेंजरस। क्या कुत्ता खतरनाक होगा? विल डॉग बी डेंजरस। यह आपका घर होगा, दिस विल बी योर होम या फिर हाउस। यह आपका घर नहीं होगा, दिस विल नॉट बी योर होम। क्या ये आपका घर होगा? विल दिस बी योर होम। और वह कलेक्टर होगी, शी विल बी अ कलेक्टर। वह कलेक्टर नहीं होगी तो शी विल नॉट बी अ कलेक्टर। क्या वह कलेक्टर होगी? विल शी बी अ कलेक्टर। खाना स्वादिष्ट होगा, फूड विल बी डिलीशियस। खाना स्वादिष्ट नहीं होगा, फूड विल नॉट बी डिलीशियस। क्या खाना स्वादिष्ट होगा? विल फूड बी डिलीशियस। नम्रता घर पर होगी, नम्रता विल बी एट होम। नम्रता घर पर नहीं होगी तो नम्रता विल नॉट बी एट होम। क्या नम्रता घर पर होगी? विल नम्रता बी एट होम। रास्ता सुरक्षित होगा, द वे विल बी या फिर द रोड विल बी सेफ। रास्ता साफ नहीं, मतलब रास्ता सेफ नहीं होगा, द रोड विल नॉट बी सेफ। क्या रास्ता सुरक्षित होगा? विल द रोड बी सेफ। ठीक है। और मैंने बोला जंगल असुरक्षित होगा, जंगल विल बी इनसिक्योर। जंगल इनसिक्योर नहीं होगा, जंगल विल नॉट बी इनसिक्योर। साथियों जंगल को फॉरेस्ट भी बोलते हैं और जंगल एक अपने आप में इंग्लिश शब्द है। और क्या जंगल इनसिक्योर होगा? इज विल जंगल बी इनसिक्योर। जंगल विल बी इनसिक्योर, जंगल विल नॉट बी इनसिक्योर। और क्या जंगल इनसिक्योर होगा? तो विल जंगल बी इनसिक्योर। ठीक है। पैसा महत्वपूर्ण होगा फ्यूचर में, अभी भी हालांकि। सो मैंने बोला मनी विल बी इम्पोर्टेंट इन फ्यूचर, मनी इट विल नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर। और क्या पैसा जरूरी होगा जीवन के लिए? विल मनी बी इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर। ठीक है। मैंने बोला यह आपकी कार होगी, दिस विल बी योर कार। यह आपकी कार नहीं होगी, दिस विल नॉट बी योर कार। क्या ये आपकी कार होगी? विल दिस बी योर कार। ठीक है। मैंने बोला चाय ठंडी होगी, टी विल बी कोल्ड। चाय ठंडी नहीं होगी, टी विल नॉट बी कोल्ड। क्या चाय ठंडी होगी? विल टी बी कोल्ड। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। यदि आपको समझ में आया हो तो, नहीं आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वह घर पर होगी, ये पहला वाक्य, वह घर पर होगी। दूसरा, वे इंदौर में होंगे, वे इंदौर में होंगे। अगला, हम ईमानदार होंगे, हम ईमानदार होंगे। अगला, वह पागल नहीं होगी, वह पागल नहीं होगी। नेक्स्ट, वह ईमानदार नहीं होगा, वह ईमानदार नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, क्या आप मेहनती होंगे? मेहनती के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, हार्ड वर्किंग। मेहनती होंगे, क्या आप मेहनती होंगे? क्वेश्चन कर रहा हो ना, क्वेश्चन जब करेंगे तो विल को आपको आगे रखना है। अगला, यह फ़ायदेमंद होगा, यह फ़ायदेमंद होगा। अगला देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला दुकानें खुली रहेगी या खुली होगी। अगला, बैंक बंद रहेगी कल, बैंक बंद रहेगी कल। फिर नेक्स्ट, वह घर पर नहीं होगी, वह घर पर नहीं होगी। नेक्स्ट, यह नुकसानदायक होगा, यह नुकसानदायक होगा। नुकसानदायक के लिए बोलते साथियों हार्मफुल, हार्मफुल होता है नुकसानदायक। ठीक है। अगला, क्या
ठीक है, क्या रोहित कलेक्टर होगा? क्या रोहित कलेक्टर होगा? पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैंने आपको साथियों 12 सेंटेंसेस दिए। इन 12 के 12 सेंटेंसेस को आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, मतलब इनको आपको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके आप मुझे बताएंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।